हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 आपका साइंस का 6th चैप्टर का। इस सीरीज में जो हम कर रहे हैं बहुत ही अमेजिंग सीरीज है। इसमें हम क्या करें, क्वेश्चन आंसर चैप्टर के डिस्कस करते हैं और पूरा चैप्टर समझ लेते हैं। वाह वाह वाह, पूरा चैप्टर नहीं देखना पड़ता आपको 20-25 मिनट का, मात्र 10 मिनट में पूरा चैप्टर कर देते हैं खत्म। और आज हम बात करें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। बड़ा ईजी और बड़ा मजेदार चैप्टर है। तो विदाउट एनी डिले करते हैं इस चैप्टर को भी शुरू। फटाफट मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है और मेरे पास भी। ठीक है, तो हम फटाफट पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे, एकदम बड़े भाई स्टाइल में चकाचक पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई करना है कौन सा केमिकल चेंज है कौन सा फिजिकल चेंज है। बहुत ही लल्लू कॉन्सेप्ट है, एक बार मैं बता देता हूँ। देखो भैया, जब भी कोई नई चीज़ बन जाती है तो उसे कहते हैं केमिकल चेंज। और जब एक ही चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि उसकी हाइट, वेट, दुनिया भर की चीज़ों को चेंज कर दिया जाता है, जैसे कि किसी चीज़ को काट दो तो 2 पार्ट में बढ़ गई, तो वो फिजिकल चेंज कहलाता है ना। बाकी आपको पता तो होगा ही थोड़ा बहुत, वरना इस चैप्टर पढ़ते पढ़ते समझ जाओगे। फोटोसिंथेसिस क्या है भाई, सिंपल सी बात है। फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड बनता है, लाइट सनलाइट आती है, फूड बनता है, कुछ नया बन गया ना, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, हमने क्या करा, शुगर थी उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया। क्या कर दिया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब क्या खुद सोचो, कुछ नया बन गया, तुम्हें लग रहा है अरे मीठा पानी बन गया। अरे नहीं सर, आपने शुगर की ही बस शेप को चेंज कर दिया। वो पहले थोड़े मोटे मोटे क्रिस्टल्स थी, अब वो छोटी छोटी हो गई। तो क्या कुछ चेंज हुआ, इट इज़ फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, आपने कोल को जला दिया। जब भी कोई चीज़ जलती है, याद रखना, जब भी कोई चीज़ जलेगी हमेशा केमिकल चेंज होगा, हमेशा। ठीक है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये क्या है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। वैक्स जो है पिघल जाता है, कुछ और शेप ले लेता है, उसे फिर पिघला के कुछ और शेप दे दो, फिर पिघल जाएगा। वैक्स तो वैक्स है। बीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, देखो एक एल्यूमिनियम था, उसको खूब पीटा 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 एल्यूमिनियम फॉइल बना दिया, इतना पतला कर दिया जो आप अपने लेके जाते हो स्कूल में ना, टिफिन में रख के। तो ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि किसी एल्यूमिनियम को बस पतला ही तो करा जा रहा है। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन, ये एक केमिकल प्रोसेस है। क्योंकि यहाँ पे आप किसी चीज़ को, आपको अरे दांतों से तोड़ दिया, अरे आप फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, एनर्जी बन रही है फूड से, समझे। ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले लिया, बट ये आपका समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी सेम ऐसा ही है, एक कटिंग करी जा रही है एक वुड की, वुड को काटा जा रहा है छोटे छोटे पीसेस में। क्या ये केमिकल चेंज है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये है फिजिकल चेंज। तो तुम्हारी अंदर से आवाज़ आने लगी, अरे भैया ये तो फिजिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर, मैन्योर क्या होता है भैया, मैन्योर होती है खाद। तो खाद बनती है किन से, लीव्स से। क्या ये एक फिजिकल चेंज है? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी चीज़ लिखा है फॉर्मेशन, बताओ क्वेश्चन में ही फॉर्मेशन लिख दिया, फिर भी आप अगर इसको ट्रू करते हो तो आप गधे हो। क्या हो, गधे हो। गधे नहीं हो ना, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक आयरन का पाइप है जिस पे जिंक की कोटिंग कर दी गई। जिंक क्या है, जिंक एक मेटल है, उसकी कोटिंग कर दी गई। क्या उससे रस्टिंग नहीं होगी? क्या उससे रस्टिंग नहीं होगी? जी हाँ, आयरन की पाइप पे, आयरन पे रस्टिंग करती, कोटिंग करती जाए जिंक की, तो उससे नहीं होती है। अभी क्यों नहीं होती है, आगे एक अच्छा क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करते हैं अगले की, कि आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। क्या आयरन यानी कि लोहा और रस्ट यानी कि जंग लग जाती है ना, क्या दोनों एक ही चीज़ें होती हैं? जी नहीं, आयरन पे जंग लग जाती है, पर वो दोनों एक ही चीज़ नहीं होते, है कि नहीं। अब बात करते हैं कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम का कंडेंसेशन, क्या ये क्या है, प्रोसेस है किसका, कंडेंसेशन यानी कि गैस का वाटर में बन जाना। क्या ये केमिकल चेंज है? बिल्कुल भी नहीं। अरे भैया, वाटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, तुम सोचो वाटर को बॉईल कर दो, वो गैस बन गई, उसके बाद उसको क्या कर दो, फिर से कंडेंसेशन कर दो तो वो पानी बन जाएगा, फिर ठंडा कर दो तो फ्रिज बर्फ़ बन जाएगी। मतलब उसका चेंज करते रहो। आप क्या करो, फिजिकल चेंज ही तो कर रहे हो उसमें। तो ये भी क्लियर हो गया है अपना। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब भाई, जब कार्बन डाइऑक्साइड है वो लाइम वाटर क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, उसमें से पास करा जाता है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। किसमें? आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है, लाइम वाटर में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड से उसको रिएक्ट करते हैं तो वो बन जाता है मिल्की। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन ना रट लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर नहीं पल्ले पड़ा तो रट डालो कि फटाफट जब भी मिल्की कुछ आ जाए तो आपको लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके जी। नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है? 2 हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा क्या है वो आपको बताऊंगा आगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रख लो याद रख लो याद रख लो। अगला, 2 मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है? पेंटिंग कर दो, है ना, ग्रीसिंग कर दो, या फिर गैल्वेनाइजेशन, कुछ भी जो आपको याद रहे कुछ भी लिख दो।
ठीक है। ग्रीसिंग क्या, ग्रीस कर दिया जाता है, उस पर ग्रीस लगाती जाती है। गैल्वेनाइजेशन अभी तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद रहे तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ चिल मार के पढ़ना है। पीएचडी नहीं मारनी है ना तुमको, अभी कॉन्सेप्ट पकड़ने में तुम्हें करने हैं ना, कोई नहीं, फुल वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट भी पकड़ में आएगा। बट अगर पेपर के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, एकदम मस्त चकाचक, ठीक है। अगली बात करते हैं कि चेंजेस हो रहे हैं इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। भाई फिजिकल चेंजेस की जहाँ बात है वहाँ प्रॉपर्टीज भी फिजिकल ही होती हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड डैश चेंजेस। तुम्हारे अंदर से आवाज़ फूट फूट के निकल रही होगी कि भैया मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है, केमिकल चेंज होता है। हो गया जी। अगला क्वेश्चन, अब बेकिंग सोडा की बात करी जा रही है, उसको लेमन जूस के साथ मिक्स करा गया। किसको, बेकिंग सोडा लेमन जूस, बेकिंग सोडा लेमन जूस, उससे क्या बन गए, बबल बन गए। क्यों बन गए, और एक गैस है, वो गैस निकली, कौन सी निकली, इस सबको समझते हैं। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिर भैया लोचा क्या है, रिएक्शन क्या है, थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा। जब भी लेमन जूस, क्या है, लेमन जूस और बेकिंग सोडा को रिएक्ट करते हैं तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बबल फॉर्म करती है। इवन जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, एकदम ठंडी कोल्ड ड्रिंक जब आप खोलोगे उसमें से खूब बबल बबल उठ रहे होते हैं, वो क्यों, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बंद थी, तुमने खोला एकदम वो बाहर आने लगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, ठीक है जी। और बाकी उसमें सिट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इतना रटने की जरूरत नहीं है, बस इतनी लाइन याद रख लोगे ना, ओए हो ये क्या हो गया, तो भी तुम्हारे बले बले व्यारे न्यारे हो जाएंगे। अदर सब्सटेंस लिख देना, ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि। और हाँ, अरे भैया केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या ये फिजिकल चेंज हो सकता है, ऑफ कोर्स ये केमिकल चेंज है यार, बल्ले बल्ले चक दे फटे। अगला क्वेश्चन है, एक कैंडल है उसको बर्न करा गया तो उसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज एक साथ हो रहे थे। कैसे हो रहे थे, चलो समझते हैं। देखो भैया, जब भी कैंडल को चलाते हैं उसमें दोनों एक साथ होते हैं। कैसे, फिजिकल चेंज क्या होता है, जो वैक्स है, वैक्स मोम है, वो पिघल रहा है, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। वहीं पे केमिकल प्रोसेस की बात करें, मैंने आपको बताया था जब भी कोई चीज़ जलती है, क्या वेपर्स ऑफ वैक्स जो है जल रहे हैं, वेपर जल, वैक्स गर्म होकर पिघल भी रहा है और साथ में वेपर भी बन रहा है, तो इसीलिए ये क्या केमिकल चेंज भी हो रहा है कि नहीं। उससे हीट और लाइट जनरेट होती है कैंडल से, तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस हो गए। इसके जैसा आपको एक और भी बताना था, तो आप LPG का परफेक्ट एग्जांपल है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। LPG क्या, आपके घर में सिलेंडर है ना, उससे क्या निकलता है, सिलेंडर के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है। अब वो लिक्विड जैसे ही आप गैस ऑन करते हो एकदम से गैस की फॉर्म में बाहर आता है। कभी देखना, लिक्विड पानी तो नहीं बाहर आता, गैस एकदम, कहते हैं ना गैस लीक हो रही है, गैस लीक हो रही है ना, तो वो गैस बन रहा है। तो ये कौन सा हो गया, ये एक फिजिकल चेंज हो गया। LPG इज अनदर एग्जाम्पल इन फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर व्हेन LPG कम्स आउट ऑफ सिलेंडर एंड इज कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या हो गया, व्हेन गैस बर्न्स इन एयर। 100 बार बता चुका हूँ अभी तक, जब भी कोई चीज़ जलती है, जब भी कोई चीज़ जलती है, क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। अब तो घुस गया हुआ दिमाग में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ अ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। भाई कैसे बताओगे कि दही जम गया वो केमिकल चेंज है। अरे घटिया क्वेश्चन है। जब भी कोई केमिकल चेंज होगा वो इजीली रिवर्सिबल नहीं होगा, याद रखना, वो रिवर्सिबल नहीं होगा। कैसे भैया, देखो जब भी दही जम गया, क्या उसको हम वापस से दूध में बदल सकते हैं, दूध से ही तो दही बनता है, क्या वो वापस चेंज हो सकता है, एक नया सब्सटेंस बन गया दही, वापस पुराने पे नहीं जा सकते। तो हैंस ये क्या हो गया, एक केमिकल चेंज हो गया, इसका सबको टेस्ट स्मेल सब कुछ चेंज हो जाता है। हाँ, तुम पूरा रीड करते जाना, अभी हमारे पास टाइम कम है तो हम जल्दी वाला कर रहे हैं, ओके जी। एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ फूड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज 2 डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। कह रहे हैं कि भाई एक लकड़ी, 2 लकड़ी लिया आपने, एक जैसी, एक तरफ उनको जला दिया और एक तरफ उसको काट दिया, तो क्यों भाई ये अलग अलग प्रोसेस क्यों है, घटिया रद्दी सवाल, ठीक है। आओ समझते हैं। देखो भाई, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलाना, ये क्या है, केमिकल चेंज है। क्यों, बिकॉज इन बर्निंग न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, उससे नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। पहला क्या, जब भी आप लकड़ी और ऑक्सीजन हमारे एयर में, वही तो मिला के सब कुछ जलता है, तो क्या बनता है, चारकोल बनता है, ठीक है, कोयला बचता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कुछ भी आग लगाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती ही बनती है, हीट भी बनती है, लाइट भी बनती है, ठीक है। तो इतना कुछ नया बन गया, तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज हो जाएगा ऑफकोर्स। बट बात करें कटिंग की, लकड़ी को काटना, तो उसमें क्या नया बनता है, कुछ नहीं, बस फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। पहले बड़े बड़े पीस थे, छोटे छोटे पीस हो गए, तो बस इसीलिए क्या है, एक फिजिकल चेंज है। अब डिस्क्राइब करो हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, रटने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्या करो, एक कप लो जिसमें पानी भरा होना चाहिए, ठीक है, और उसमें थोड़े ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। अब ये डाइल्यूट क्या होता है, अरे देखो भैया, डाइल्यूट यानी कि कोई चीज़ बहुत
उसमें बहुत ज़्यादा पानी मिला दो तो डाइल्यूट हो जाती है, मतलब कम गाढ़ी का ऑपोजिट हल्की कह सकते हो ना, ठीक है। उसमें बहुत हल्का सल्फ्यूरिक एसिड मिला दो, उसके बाद उसको गर्म करना चालू करो, और गर्म करते करते बॉईल करते करते उसमें कॉपर सल्फेट जो कि आपको क्रिस्टल्स बनाने हैं उसको थोड़ा डालना शुरू करो, ठीक है। और उसको ऐड करते जाओ कब तक, जब तक टाइम आएगा कि वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, क्या मिक्स होना बंद हो जाएगा, वो ऐसे ही नीचे दिखने लगेगा। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लगातार आप इस प्रोसेस के टाइम जो आपका सोल्यूशन उसको लगातार स्टीर करते रहो, यानी कि चलाते रहो चम्मच से या किसी भी चीज़ से, ठीक है। उसके बाद इसको फिल्टर कर लो और रख दो ठंडा होने के लिए। देखोगे जब ये ठंडा होगा तो आप कुछ देर बाद देखोगे जो पूरा कॉपर सल्फेट मिक्स था पहले, अब वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाने लगेगा, ठीक है। तो बस यही तरीका होता है, सिंपल रटने वाला क्वेश्चन था, पहले ही बता चुका हूँ। तो ये मत कहना भैया समझ में नहीं आया, भैया इसको कैसे याद करें। देख समझ में आएगा अगर तुम एक दो बार पढ़ोगे, है कि नहीं। स्टिल नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में पूछो, अच्छे से मस्त वीडियो बनाएंगे पूरी इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं अपने को। एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। भाई लोहे का एक गेट है, उसको पेंट कर दिया जाता है हमेशा, क्यों, क्योंकि उससे जंग नहीं लगती। कैसे नहीं लगती, तो जंग के बारे में, जंग लड़ाई वाली जंग नहीं होती, रस्टिंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो रस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ये दो चीज़ें जहाँ मिल गई लोहे को तो ये तुरंत क्या बन जाता है, रस्ट बन जाता है। तो इतना याद हो गया, अब ये ज़रूरी है। तो उसके बाद पेंटिंग करने से क्या होता है, जो बाहर मॉइस्चर है और ऑक्सीजन है वो लोहे जो अंदर पेंट के अंदर दबा हुआ लोहा है उस तक पहुंच ही नहीं पाता, तो इसीलिए क्या होता है, कांटेक्ट टूट जाता है और रस्टिंग कम हो जाती है, सिंपल। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्ट इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में रस्टिंग क्यों फास्ट है। अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि रस्टिंग के लिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज एसेंशियल, ये आपको याद रखनी है, ठीक है जी। तो ये याद रही। तो अब देखो कोस्टल एरिया कौन से होते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। कॉन्टेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इन कोस्टल एरियाज इज हायर देन दैट इन डेजर्ट। इसकी वजह से वहाँ पे रस्टिंग का जो प्रोसेस है फास्टर है कोस्टल एरियाज में, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हाँ जी, इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, ये भी समझ गए। व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द सिलेंडर इट बिकम्स अ गैस। लिक्विड था, जैसे ही सिलेंडर से बाहर निकलता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो ये पहला चेंज है। कैसा चेंज है, लिक्विड से गैस से लिक्विड से गैस बन रहा है, तो फिजिकल चेंज है ना, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो रही है। उसके बाद इट बम्स नहीं बर्न होगा, ठीक है, जल जाता है। तो ये कैसा चेंज है, कोई भी चीज़ जब बर्न होती है तो वो केमिकल चेंज कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेस ए इज़ अ केमिकल चेंज। जी हाँ, मतलब प्रोसेस ए क्या था, लिक्विड का गैस बनना, तो वो फिजिकल चेंज था। प्रोसेस बी केमिकल चेंज था, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। तो 12th क्वेश्चन देखते हैं कि एनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं एनिमल के वेस्ट को और प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस। उन्होंने क्या करा, बैक्टीरिया यानी कि जो हमारा ह्यूमन वेस्ट होता है, एनिमल्स का वेस्ट होता है, उन पे बैक्टीरिया हमेशा पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं से और वो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। कुछ क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस यानी कि कुछ बनता है। तो ऑफकोर्स ये कैसा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। फाड़ फाड़ के कह रहा है कि मैं केमिकल चेंज हूँ। उसके बाद जो बायोगैस है उसको जलाया जाता है। क्या किया जाता है, जलाया जाता है। समझ आ रहा है, तो ये भी कैसा है, केमिकल चेंज है। तो हेंस बोथ द प्रोसेस ए एंड बी आर ऑफ केमिकल चेंज। एकदम सिंपल, चकाचक, पूरा चैप्टर आ गया समझ में। सारे क्वेश्चन हमने कर दिए, निपटा दिए। एक बार बस तुम्हें रिवाइज कर लेना, सब कुछ मस्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दो, और अगर वीडियो चैनल अच्छा लगता है, आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर दो। बहुत बड़ी अपन को फैमिली बनानी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए, मौज भी लेते रहिए।